नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज की वीडियो में हम उन बच्चों से बात कर रहे होंगे जो पीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है और लास्ट में उनको फिर से वापस से अटेम्प्ट लेना पड़ता है। और लास्ट में बच्चे मेरे से आके बोलते हैं कि सर साल भर बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन लास्ट में हमारे पास हमको मिला क्या? जीरो। अब ये 12th का एग्जाम तो है नहीं है कि आपके पास 85% हो जाए, अगर 70% बन गई, 75% बन गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता। लेकिन भैया यहाँ तो आपको या तो कॉलेज मिलता है या फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो यहाँ वो मिस्टेक जो 12th में आप करते हैं वो यहाँ आपकी नहीं है, माफ करने लायक नहीं है ना। यहाँ वो माफ नहीं हो सकती, कोई और से मतलब नहीं है, खुद ही माफ नहीं कर सकते आप। कैसे करेंगे? क्योंकि आपका तो साल बर्बाद हो गया। वापस से अटेम्प्ट लीजिए और वापस से वही प्रोसेस दोहराइए। अगर गलतियां नहीं पकड़ी तो वापस से वही का वही रिजल्ट आ सकता है ना। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पीएटी के बच्चों को पढ़ाता हूं, है ना, आईसीआर के बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कौन कौन सी गलतियां बच्चे वापस रिपीट करते रहते हैं। हमारे पास ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं जो वापस से ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं। हमारे पास न्यू बच्चा भी है, न्यू में जो जोश होता है, नए नए में जो जोश होता है, वो जोश भी हमने देखा है। और अटेम्प्ट लेते ही ड्रॉप लेने के बाद जो जोश ठंडा होता है वो भी हमने देखा है ना। तो कुछ गलतियां हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ टिप्स भी हम आपको साथ में दे रहे हैं, इनका निराकरण भी हम साथ में ही देंगे। गलतियां हैं, उनका निराकरण भी है। हर बच्चा, चाहे आप कितने ही होशियार हैं, आपको एक बार ये पूरी वीडियो देखनी है ध्यान से। आपको पूरा वीडियो देखना है बेटा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट का पोर्शन भी आपके लिए काम का है। अगर आपने कुछ छोटा सा मिस कर दिया, वही गलती आपकी वापस से रिपीट हो गई, तो ये 20 मिनट बचाने के चक्कर में ना बेटा आपका जीवन कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा, है ना। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट 20 मिनट अभी आप जाके गेम में खराब करेंगे, उससे अच्छा है कि पूरा वीडियो देखिए। और मैं गारंटी से दे रहा हूं, अगर आप पीएटी की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या करता है, 11th और 12th की जो बुक्स होती हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देता है। वो समझता है कि 11th 12th हो गई, अब इन बुक्स का कोई काम नहीं है, इनको मैं रख देता। मुझे एक बार बताइए, आपने 2 साल मेहनत जिन बुक्स के साथ की, वही का वही सिलेबस आपका पीएटी में है, तो आप उन बुक्स को पढ़ते क्यों नहीं है? आपका वही का वही सिलेबस पीएटी के अंदर है, उन पे आपने 2 साल पहले से मेहनत की है, फिर भी आपको उन बुक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। भैया आपको वो बुक्स पढ़नी है, उनका रिवीजन करना है, 1-2 बार रिवीजन करना है पीएटी के अंदर। ये कॉमन मिस्टेक आपको लेके नहीं चलनी है। 11th 12th की जो बुक्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब कौन सी बुक्स, जो भी बुक्स आपने 11th 12th में पढ़ी है, क्योंकि बात बुक्स की नहीं है, यहाँ उस सिलेबस की बात है जो उसने अपने 11th में और 12th में पढ़ा, उस सिलेबस की बात है। उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो बच्चा ये करता है कि वो सिर्फ थ्योरी में फंसा रहता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। मुझे एक बार बताइए, 12th क्लास का जो सिलेबस था, 11th क्लास का जो सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग 11th और 12th का जो पेपर था वो थ्योरी बेस्ड था। पेपर में आप गए, क्वेश्चन पूछा, आपने लिखा, आपने आंसर दिया और आप आ गए। ठीक है ना। पीएटी में ऐसा नहीं होता। पीएटी में एमसीक्यूज आते हैं, या तो आपको पूरा नंबर 1 मिलेगा या आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है तो वो 1 नंबर का है, या तो उसमें 1 नंबर मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मुझे बताइए कि थ्योरी में जिन थ्योरी से क्वेश्चन से वो पूछता था, उनसे एमसीक्यूज कैसे पूछेगा, आपको कैसे पता? बिना प्रैक्टिस के आप ये बता सकते हैं क्या? या आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो? अगर हमारे पास एक्सपीरियंस आया है, हम बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, उसका कारण है प्रैक्टिस। हमने प्रैक्टिस की है या करवाई है, तब जाके हमको पता है कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं थ्योरी के अंदर से। तो जब भी आप कोई सा टॉपिक पढ़े तो उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर लगाएं। अब आप पूछेंगे सर कहां से लगाएं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो 11th 12th की किताब है ना, उनके पीछे एमसीक्यूज दिए, वो लगाइए। अगर वो नहीं है तो पीवाई के क्वेश्चन उठाइए, वो लगाइए। कुछ हेल्प से बुक वगैरह ले लीजिए, जहां आप कोचिंग जाते हैं उनसे नोट्स ले लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, हमने एक वीडियो डाल दिया है। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो हम बार बार वीडियो डालेंगे नहीं, हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पे काम करने को लेकर। ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो ही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसा हम काम करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए आज तक अच्छा चैनल क्यों नहीं बन पाया आपको पता है? क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, बच्चे सपोर्ट ही नहीं करते किसी टीचर का, तो क्यों पढ़ाएगा आपके लिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करेगा? समझ रहे हैं? वो ऑफलाइन में बढ़िया अपना पैसा कमा रहा है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करेगा? इसमें बहुत मेहनत लगती है बेटा।
ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए इन चीजों के ऊपर। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह देते रहेंगे। आपको एमसीक्यूज नहीं छोड़ने हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज से करनी है, थ्योरी के भरोसे नहीं रहना है, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा धोखा हो जाएगा आपके साथ। कैसा धोखा हो जाएगा? आप बोलेंगे सिलेबस में पढ़ के कुछ गए थे, क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ लिया, जबकि क्वेश्चन उसी थ्योरी से, बस आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है वो क्या करता है, जब उसका मन करता है वो पढ़ लेता है, जब उसका मन नहीं करता है वो नहीं पढ़ता है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, 15 दिन बहुत स्पीड से पढ़े, फिर 15 दिन नहीं पढ़ा। इससे क्या होता है, इससे आपका कोई भी तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, पकड़ ही नहीं पाता। तो आप क्या करें, आप एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल कैसा बनाएं कि आपको दिन में, भले आप 3 घंटे का बनाएं, 4 घंटे का बनाएं, अभी 1 महीना एग्जाम का बचा है तो मिनिमम 4 घंटे तो आप बनाएं ही। और उसके अंदर आप पहले से ही डिटेल में लिख दें कि आज सुबह उठते से ही आप लिखें, डेली पहले ना लिख के रखें, आप सुबह उठ के लिखें कि आज मुझे इस टॉपिक में, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेनी है, फिर उनको फॉलो करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोल रहे होंगे मन में कि सर हमने तो पहले ही बना लिया था, लेकिन फॉलो 2 दिन से ज्यादा नहीं हो पाया हमसे। तो वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाइए, एक पेशन दिखाइए कि मुझे पढ़ना है, पेशन की तरह दिखाइए। जैसे आपको कुछ काम करना होता है तो बीजीएमआई खेलना होता है, गेम्स खेलना होता है, उसी तरीके से आप ध्यान रखिए। जैसे हमने देखा है बच्चे 12 बजे तक गेम्स खेलते हैं, सुबह 7 बजे हम उनको कोचिंग बुलाते हैं तो उनको आने में बहुत ज्यादा परेशानी तकलीफ होती है। कारण क्या है, रात भर गेम खेल रहे थे। तो आप वही डेडिकेशन यहाँ दिखाइए, पढ़ाई के अंदर वो डेडिकेशन दिखाइए, और आपको डेडिकेशन के साथ 15 दिन तक अगर आपने पढ़ लिया, 15 दिन अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये मान लीजिए कि फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आपके अंदर ललक पैदा हो जाएगी पढ़ने की और एग्जाम निकालने की। ठीक है ना। तो कैसे भी करके आपको ये टाइम टेबल बनाना है और दिन का एक शेड्यूल बनाइए कि आज मुझे ये टॉपिक निपटाने, कल मैं ये टॉपिक निपटा लूंगा। तो ऐसे आपका सिलेबस कवर होगा। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, उससे क्या हुआ पता ही नहीं चलता कुछ क्या पढ़ा है। लास्ट में रिजल्ट ये निकल के आता है कि पढ़ा बहुत कुछ है, साल भर पढ़े हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ा क्या है पता ही नहीं है ना। तो टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। उससे आपका जो है चीजें आपको जल्दी से अचीव हो जाएंगी, आपको छोटे छोटे गोल पकड़ने में मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो क्या है, वो ये है कि बच्चे रट्टा मारते हैं। देखिए, आपका क्रॉप सब्जेक्ट है, आपका एनिमल सब्जेक्ट है, आपके पास पीसीएम भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इन सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, जैसे अगर आप क्रॉप एनिमल की बात करते हैं तो आप रट लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनमें भी कुछ टॉपिक होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, है ना। अकेले रट के काम नहीं चलेगा। तो बच्चा सबसे बड़ी दिक्कत क्या कर लेता है कि वो रटने पे फोकस करता है, चीजों को बार बार पढ़ता रहेगा कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय। जबकि वो बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा तो वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, 1-2 बार पढ़ेगा तो बात बन जाएगी। अब हर सब्जेक्ट में ये नहीं होता है, तो जहां रटना है वहां रटना है, या समझने लायक है वहां समझना है। जैसे बायो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है, जैसे सेल स्ट्रक्चर्स है, फोटोसिंथेसिस है, ये समझना है। किंगडम्स है, ये रटना है। ब्रांचेस हैं, ये रटनी है ना। क्रॉप है, क्रॉप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो रटनी है। बॉटनिकल नेम है, वो रटनी है। बार बार बोलने से ही आएंगे वो समझने से कुछ नहीं आएगा। उसमें आप ट्रिक बनाइए, हमने वीडियो बना रखा है, जाके देखिएगा, पता चलेगा आपको। ट्रिक से उनको याद रखिए, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना कि बस रट्टे मारने पे लगे हुए हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। केमिस्ट्री में आप कैसे रटेंगे, फिजिक्स में आप कैसे रटेंगे, हाँ। अगर रटेंगे तो फिर लास्ट में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो जो थ्योरी होती है वो पूछा ही नहीं जाता, उसमें तो कुछ और ही पूछा जाता है, हाँ। तो उसमें आपको बड़ा ध्यान से ही टॉपिक को समझना है भैया, समझ के चलिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि बच्चे रिवीजन को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। देखिए, रिवीजन सक्सेस की होती है, ये बात आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो ये की आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। कैसे? क्योंकि रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको वीकली तो करना ही करना है, साथ में मंथली फिर उसको डिवाइड करना है। रिवीजन पहले हर वीक आपको करना है कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा है, और आपको पिछले वीक का रिवीजन भी अपने उसी वीक में कर लेना है। ऐसे करते करते आपको हर वीक डेली रिवीजन करना है, फिर वीक में रिवीजन करना है, फिर मंथली रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें आप अपनी आंखों के सामने से गुजारेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया
तो आप कितना ही पढ़ लीजिए कुछ नहीं मिलता है। बच्चे क्या गलती करते हैं रिवीजन करने में, जैसे अभी हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए हमारा क्रॉप चल रहा है और हमने पहले एनिमल खत्म कर दिया है, तो बच्चा एनिमल उठा के ही नहीं देखेगा जब से क्रॉप चल रहा है। वो क्रॉप पढ़ेगा कोचिंग में, घर जाके वही जो हमने पढ़ा है वही वापस से रिवाइज कर लेगा, पढ़ लेगा, थोड़ा सा 5 मिनट लगते हैं, है ना, क्योंकि कोचिंग से पढ़ के गए। 80% तो वही याद हो गया, 20% देखना है, वापस से रट्टा मार दिया, एक बार देख लिया। अब उससे दिक्कत क्या हुई, हमने फिर जैसे ही पेपर के टाइम पे एनिमल उठाया तो बच्चे को कुछ नहीं आया। अब बच्चा बोल रहा है कि दोबारा से पढ़ाइए सर, हम तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आपने जब अच्छे से पढ़ा था तो फिर वो चला कहाँ गया, वो चला गया रिवीजन की गलती की वजह से, कि आपने उसको रिवाइज नहीं किया। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कितने ही होशियार हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं या जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उनका बार बार रिवीजन करना ही करना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया बिना मोबाइल के नहीं चल सकती भैया। मुझे पता है कि आपके लिए मोबाइल उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पढ़ाई, क्योंकि आज की दुनिया में आप बिना मोबाइल की चीजें नहीं कर सकते। जितना आपके लिए एक टीचर जरूरी है उतना ही आपके लिए एक मोबाइल जरूरी है, क्योंकि वो आज की दुनिया से आपको कनेक्ट करके रखा है, आपको चीजें सिखा रहा है। मुझे भी पता है, मुझे भी मोबाइल बहुत सारी चीजें सिखाता है। लेकिन अगर मोबाइल को आप एक इक्विपमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, अपनी चीजों को आसान करने के लिए, अपनी पढ़ाई में यूज कर रहे हैं या किसी और काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको एक एसेट की तरह यूज कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत घातक है। आप सारे दिन उसमें मोबाइल में रील्स देखना, वो भी बेमतलब की रील्स भी आज के टाइम पे काम की हैं, बहुत सारे लोग काम की रील्स बनाते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मनोरंजन के लिए कॉमेडी वीडियो भी आ रही है, पढ़ाई की वीडियो भी आ रही है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मोबाइल को आपको एक ऐसे इक्विपमेंट की तरह यूज करना है जो आपको गोल से दूर कर रहा है, ऐसे इक्विपमेंट की तरह यूज करना है जो आपको गोल के पास ले जा रहा है। अब जो तो है कि आप समझ भी गए, मान लो जो आपने ये डिसाइड भी कर लिया कि आप मोबाइल को ऐसे इक्विपमेंट की तरह यूज कर रहे हैं जो आपको गोल से कनेक्ट कर रहा है, पढ़ाई से जोड़ के रखा है ना। उसमें बार बार सर आ जाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, है ना। कोई सी रील आ जाती है सर की तो वो बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे आता है, इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, ये टॉपिक पढ़िए। अच्छी बात है, आप ये करते हैं, अच्छी बात है मोबाइल से। लेकिन जब आप पढ़ाई करें, क्योंकि मोबाइल तो सिलेक्शन देगा नहीं, या सर यहाँ से वीडियो बना देंगे उसमें आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। सिलेक्शन होगा आपका बुक पढ़ के। कैसे होगा? बुक पढ़ के। तो जब आप बुक पढ़ें तब एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि मोबाइल को इतनी दूरी पे रखें जहां से आपकी उसकी निगाह भी टच ना हो, मतलब मोबाइल आपको दिखे नहीं। क्योंकि अगर मोबाइल आपको दिखेगा या आप मोबाइल पास में लेके बैठेंगे तो बार बार आप मोबाइल चेक करते रहेंगे, दोस्त का फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो आपको पढ़ाई कुछ नहीं मिलेगी, शून्य मिलेगी, जीरो। आपने 1 घंटा बुक लेके बैठे, आपको पता है 1 घंटा में से 45 मिनट तो आपने मोबाइल ही चलाया, 15 मिनट बुक खोलने और बंद करने में लग गए, आपको मिला क्या? कुछ नहीं। तो ऐसी झूठी पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए मोबाइल से जितना हो सकता है दूर रहें, ठीक है। यहां से थोड़ी बातों को ध्यान दीजिएगा। यहां से जो मिस्टेक आप लोग करते हो ना, ये उन बच्चों के तरफ से बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इनको सच में लगता है कि हमें ये सीट चाहिए ही। तो आप बेटा या आप जो मेहनत करने वाले हैं इस वीडियो के बाद, वो भी इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इन मिस्टेक्स में बच्चा फंस जाता है, उसको पता नहीं चलता कि ये मिस्टेक भी है ना। तो इन पे आप ध्यान दीजिएगा। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है आपकी इन मिस्टेक्स के अंदर, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, आप एक ही सब्जेक्ट में फंस के रह जाते हैं। अब मान के चलिए आपके पास 6 सब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। अब उन 6 सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहते हैं या 2 सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहते हैं। भैया 200 नंबर का पेपर है, आपको 120-130 नंबर लेके आने हैं। आप 2 सब्जेक्ट से कैसे लेके आ सकते हैं? अगर वो क्रॉप एनिमल भी हैं तब भी वो 100 नंबर के हैं, और पूरे नंबर लेके आना पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में किसी के लिए, मेरे लिए भी नहीं है। अगर मैं भी एग्जाम में बैठूंगा तो 100/100% का स्कोर करना पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि 10% 20% तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हवा ही नहीं लगने देते हमको, है ना, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस के आउट से क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे भी व्यापकों का कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो इस बात को आप समझिए कि आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, किसी एक सब्जेक्ट में फंस के नहीं ले जाना है। पीसीएमबी के सब्जेक्ट से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट हैं, वो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन पे बराबर बराबर मेहनत करते रहना है। जितनी मेहनत आप क्रॉप पे कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप एनिमल में कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन सब्जेक्ट को भी छोड़ के नहीं चलना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इनको भी नहीं छोड़ना है। मुझे पता है बायो आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को छोड़ देते हो।
यहाँ से भी आपको उठाना है। यही तो आपको अलग बच्चों से, जो बाकी बच्चे हैं, जो 25,000 बच्चे और हैं और आप हैं, उनमें आप में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा इन सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप बना के आएंगे, वो छोड़ के आएंगे, ये जो डिफरेंस है। तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, सीट आपको मिले उनको नहीं मिले, इसके लिए आपने क्या अलग से किया? क्या अलग से किया? तो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात है बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो मेरे प्यारे बेटा, समझो बात को। क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे ही अभी एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, आप पहले दिन से ही, जैसी डेट अनाउंस हुई वैसे ही आपको प्रेशर महसूस होगा और आप प्रेशर ले लेंगे। अगर आपने एक बार प्रेशर ले लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी साल भर की, 2 साल की मेहनत सही की धरी रह जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत में ही प्रेशर महसूस नहीं करना है। आपका एग्जाम है, एग्जाम बहुत आसान है, आप अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो एग्जाम 101% निकलेगा। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, मेहनत को पूरी तरीके से करते रहिए, प्रेशर मत लीजिए। अगर प्रेशर ले लिया तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमने ये गलतियां की हैं जब हम आपको ये कैमरे के सामने बता पा रहे हैं, जब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं बेटा, नहीं तो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे होते। आज की दुनिया में कोई फालतू स्ट्रगल करना नहीं चाहता, समझो बात को। अगर आप ये मेहनत करेंगे तब आपको ये फायदा मिलेगा। तो आपको प्रेशर महसूस नहीं करना है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और लास्ट में मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो चिल रहिए, पढ़ाई पूरी मेहनत से करिए, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा उसका अभी सोचना ही नहीं है, उसका अभी नहीं सोचना है। पूरी दम से फोकस करना कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये टॉपिक कैसे बनेगा, इन पे मेहनत करिए, इस पे मेहनत करिए कि रिजल्ट क्या आएगा। प्रेशर इससे कभी नहीं आता कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, प्रेशर इस बात से आता है कि रिजल्ट क्या आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, इससे दिक्कत होती है। आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको बस इतना सोचना है कि ये टॉपिक पेपर में आ गया तो मुझे कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मेरा सही जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सोचना है। इससे प्रेशर नहीं आएगा, इससे आप मेहनत करेंगे टॉपिक पे, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। रिजल्ट का सॉल्यूशन तो आपके सामने है ही नहीं ना, तो उससे प्रेशर आता है। क्वेश्चन से पढ़ने से कभी प्रेशर नहीं आता है, तो प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। देखिए भाई, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अभी आपके पास सिर्फ 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है और ये टाइम आपको वेस्ट करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अभी 12th के एग्जाम से आप फ्री हुई हैं, रिजल्ट आया है, रिजल्ट सेलिब्रेट करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, बहुत मजे करने हैं, ये करना है, वो करना है ना, और छोटी की पढ़ाई भी करनी है। तो या तो आप पढ़ाई छोड़ के ही लग जाइए अपने मजे करने में और प्राइवेट बीएससी कर लीजिए, या फिर टाइम को वेस्ट मत करिए। टाइम को वेस्ट मत करिए दोस्त, क्योंकि आप लोगों का अभी कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसे अपन ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, वो है। क्योंकि आपकी परसेंट मान की 12 में अच्छी आ गई, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पीएटी भी उठा दूंगा। या 12th में और पीएटी में बहुत फर्क है, क्योंकि पीएटी में परसेंटेज होता है, पास होते हैं, फेल होते हैं, परसेंटेज आती है, ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो आपको या तो उस तरफ सीट मिलेगी या इस तरफ आप 0 पे बैठ जाएंगे, स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़े रहेंगे। यहाँ बीच का सिस्टम नहीं है, या तो टॉप पे या 0 पे, यहाँ का सिस्टम है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अभी बहुत ध्यान से आपको काम करना है बेटा। आप ये जो एग्जाम है ये आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा पूरा। 12th के पेपर से कुछ फर्क नहीं पड़ा, 12th का रिजल्ट आ गया, क्या फर्क पड़ा आपको? बताइए मुझे, क्या मिला? कुछ मिला क्या? नहीं। ये एग्जाम आपकी जिंदगी बदल देगा। आप मान के चलिए एक बच्चा 90% लेके आया है, उसने एग्जाम नहीं निकाल पाया, आप 70-75 लेके आए तब भी आपने एग्जाम निकाल दिया, तो आप उससे बेहतर हैं, आप उससे अच्छी जिंदगी जिएंगे आगे चल के। मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसलिए नहीं कि कॉलेज में आपको डिग्री मिल जाएगी, नहीं, आपको मेहनत करना आ गया, क्योंकि स्कूल की मेहनत और कंपटीशन की मेहनत बहुत अलग होती है। कंपटीशन की मेहनत बहुत सारी चीजें सिखाती है, ठीक है ना। तो आप अभी मेहनत करिए बेटा, ये 1 महीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला। नेक्स्ट सबसे जरूरी और सबसे आखिरी बात कि भैया आपको पीवाईक्यू पेपर को फोकस करना है, आपको पीवाईक्यू पेपर को लगा के ही जाना है। अभी आप डिसाइड करेंगे कि आपको 2016 या 17 तक के पूरे पीवाईक्यू पेपर लगा के जाना है, उनके हर एक क्वेश्चन को देख के जाना है। इससे 3-4 बातें आपके सामने आ जाएंगी। पहली कौन सी बात आएगी? आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है ना, और पेपर का लेवल क्या रहता है। दूसरा, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा निकालता है व्यापक, उसके बारे में पता चलेगा। तीसरा, कुछ सिली मिस्टेक्स जो पेपर के अंदर होती हैं उनके बारे में पता चलेगा।
कुछ सिली मिस्टेक व्यापम कर देता है, जैसे ऑप्शन गलत डाल दिए, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा डाल दिया। इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन सही आ गया, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन सही नहीं आया, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप सीधा पेपर में बैठेंगे तो पहला एक्सपीरियंस रहेगा, पीवाईक्यू पेपर लगा के जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहेगा और वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हम टेस्ट देने के लिए आए हैं, पेपर देने के लिए आए नहीं, है ना। तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगानी है, आराम से अकेले में बैठ के पेपर को लगाइए, ठीक है। और हम यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, एक वीडियो हमने डाल दी है, बाकी वीडियो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डाल देंगे, ठीक है ना। लास्ट में एंड ऑफ द एंड ये बात आपको हम बता देते हैं कि इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष एक ही निकला है कि 1 महीना है, डिसिप्लिन के साथ, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको बस पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर को लगाना है, उनसे हमको हमारा लेवल पता चलेगा, उसी से हमको हमारे पेपर के लेवल का पता चलेगा और हमारे लेवल का पता चलेगा। थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में पता चलेगा। तो लास्ट में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस, है ना, कॉन्फिडेंस, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, इसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप सच में पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं, पीईटी की सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हमने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया है और सिलेक्शन दिलवाया है। पिछले साल हमारे यहाँ से बच्चे निकले थे, इस साल हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ रिजल्ट पे डिस्कशन करेंगे। इस साल भी हम बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन देने वाले हैं। उसका रिजल्ट अभी आया है, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्रॉप, पीसीएमबी, एनिमल 97, 98 नंबर तक नंबर बच्चों के आए हैं। सोचिए 98, 97 थ्योरी टॉपिक होते हैं, ये 2 नंबर अकेले कट रहे हैं, बच्चे के 3 नंबर अकेले कट रहे हैं। कितने डेडिकेशन के साथ बच्चों ने पढ़ाई की और कितने डेडिकेशन के साथ हमने उनको पढ़ाया है। और इसमें हमारी बहुत बड़ी सफलता है हमारी बुक्स की, क्योंकि हमने बुक्स बच्चों के लिए बनाई हैं, एग्जाम साथी बुक्स। उन बुक्स के वजह से ही बच्चा आज ये सारी चीजें अचीव कर पाया है। अगर आप इस बार 12th दे रहे हैं तो आप वो बुक्स ले लीजिए भैया अभी से और उनमें पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि उनमें बोर्ड एग्जाम तो इतनी अच्छी तरीके से कवर किया गया है कि उनसे बाहर बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ये गारंटी है हमारी, ठीक है ना। तो उन बुक्स पे आप टोटली डिपेंड रह सकते हैं। आपको उन बुक्स को ले लो तो उनको पढ़ते रहो, साथ में पीईटी की तैयारी करते रहो। आगे हम कुछ और बुक्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं, पीईटी के लिए भी बुक्स निकालने की सोच रहे हैं, तो आगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए, अगले 1 या 2 दिन में या फिर कल ही हम वीडियो डाल देंगे। जब तक पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, कुछ बॉटनिकल्स नेम की वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं।